अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो 10 मुहर्रम के आशूरे के रोज़े से रिलेटेड है। आज मैं बात करूंगा जो इस रोज़े पर एतराज़ होता है। हमारे अहले तशरीह मकतबे फ़िक्र के जो लोग हैं वो इस रोज़े पर एतराज़ करते हैं। उनके एतराज़ का मैं अपनी इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। 10 मुहर्रम के रोज़े की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तरगीब दी है और इसकी कई हदीस हैं। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, मिशकात में। सही बुखारी में 2006, 2004 और सही मुस्लिम में 2662, 2656 और 2666 और मिशकात में भी 2040 और 2041। तो ये बहुत सी हदीस मिलती हैं हमें इस रोज़े की अहमियत के बारे में, इस रोज़े की फजीलत के बारे में। इस रोज़े को रखने से हमारे 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। आज मैं इस रोज़े की फजीलत पर बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा जो इस रोज़े पर एतराज़ होता है। हमारे अहले तशरीह मकतबे फ़िक्र के जो लोग हैं वो इस रोज़े पर एतराज़ करते हैं। उनके एतराज़ का मैं अपनी इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहला जो एतराज़ है वो समझते हैं कि हम लोग इसे ईद की खुशी की तरह बनाते हैं, इसलिए रोज़ा रखते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे अल्लाह ने ईद के दिन रोज़ा रखना हराम कहा है। हम लोग ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते। अगर हम इसे 10 मुहर्रम को दिन ईद का दिन समझते हैं या खुशी का उस तरह समझते हैं, तो हम इसे ईद की तरह इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें खाते पीते, ना कि रोज़ा रखते। ये तो शुक्राने का रोज़ा है। और मेरे भाई, अगर 10 मुहर्रम को उससे पहले कोई नबी का वाक़या पेश आएगा और 10 मुहर्रम को हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का भी दिन है, तो इससे हमारे उन नबी का उनकी फजीलत कम नहीं हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 21 रमज़ान को हमारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, तो क्या उससे रमज़ान की अहमियत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या रमज़ान की जो फजीलत है वो कम हो जाएगी? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तो हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से बड़ी है, और ये हमारी हदीस में भी है। सुनन निसाई में भी है 8538 और मुस्तदरिक अल हाकिम में भी ये हदीस है 4679 नंबर की। हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, 2 बदतरीन शख्स हैं। एक वो जो कौम समूद की ऊँटनी को कत्ल किया, उसके बाद कौम समूद पर अजाब आया, और दूसरा वो बदतरीन शख्स है जो अली तुझे कत्ल करेगा और उसके बाद इस उम्मत पे भी अजाब आ जाएगा। और आप देख रहे हैं ना कि कितनी वाज़ेह बात हो गई कि अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद कितने हम पे अजाब आए, कितने फितनों का दौर शुरू हुआ, सिवाय 2 साल जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर था। उसके अलावा देखा ना कि हमारी उम्मत एकजुट कभी नहीं हो सकी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 21 रमज़ान में उनकी शहादत का दिन है, उससे रमज़ान की फजीलत कुछ कम हो जाएगी, रमज़ान की फजीलत डाइल्यूट होगी, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या पेश आया, उन्हें जो फ़िरौन से निजात मिली, वो उनका शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा जाता है, वो उनकी अपनी फजीलत है। और हुसैन रज़ी अल्लाह को जो शहीद किया गया, बिल्कुल बेशक गम है। हमारे उम्मत पे ये एक बहुत बड़ा समझ ले दाग है, धब्बा है, जो हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह को एक मजलूमाना शहीद किया गया। ये हमारे लिए बड़ा गम का दिन है, लेकिन उससे हमारे मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत कम नहीं होगी। उनका अपना एक अलग एहतराम है। और तीसरा जो इल्ज़ाम है कि कहते हैं कि यहूदियों की चाल है, इस रोज़े को यहूदियों ने इसको बहुत हवा दी है और इससे 10 मुहर्रम के दिन को कम किया जाए। मेरे भाई, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहूदी बैतुल मुक़द्दस को कितना एहतराम करते हैं। उनके लिए कितनी पाक जगह है बैतुल मुक़द्दस, है नहीं? और उससे पाक और उससे एहतराम वाली जगह वो मेरी है, हमारी है, क्योंकि वो हमारा औसत क़िबला भी है और उससे बड़ी वाबस्तगी हम लोग की ऐड है। तो इसका मतलब यहूदी उसको बहुत एहतराम करते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके लिए वो बहुत पाक जगह है। तो क्या हम बैतुल मक़दिस की परवाह नहीं करेंगे? क्या हम उन्हें दे देंगे? ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो यहूदी अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो क्या हम उस 10 मुहर्रम की अहमियत नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। वो 1 दिन का रोज़ा रखते हैं और हम रोज़ा रखेंगे 2, हम उनकी मुशाबियत नहीं करेंगे। और यहूदी रोज़ा रखते हैं 24 आवर्स का, पूरे दिन का रोज़ा रखते हैं। उनके यहाँ सहरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरे भाई हमारे यहाँ सहरी का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा रोज़ा तो उनसे बहुत डिफरेंट है। तो हमारी यहूदियों से कोई मुशाबियत नहीं होने वाली है। और रही बात 10 मुहर्रम का दिन, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। हम पूरी तरीके से ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन बहुत बड़ा गमगीन दिन है। हमारे जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजलूमाना शहीद किया गया, उनके घराने को, हमारे अहले बैत पर जुल्म किया गया, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और इसको डिनाई करता है वो शायद मुसलमान नहीं है।
तो हम सबको 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा भी रखना चाहिए, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत भी रहे। और 10 मुहर्रम के दिन हमें अपने घर में मजलिस करना चाहिए, अहले बैत को डिस्कस करना चाहिए और उनके जो फ़ज़ाइल हैं उन पे बात करनी चाहिए और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी चाहिए कि हमारा फ़ैसला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अहले बैत के साथ करे और उनके साथ जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। और जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है, उनकी जो क़ुरबानी है, उसको हम लोग ज़ाया नहीं होने दें। उनका जो मिशन था, उनका जो विजन था, उस पर काम करें और अहले बैत को याद करें। और अगर हम रोते भी हैं तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, तो ये कोई आम दिन नहीं है। लेकिन जो हमारा जो उससे पहले का जो वाक़या है, उस पर जो वाक़ये पेश आए हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के, और जो कई वाक़ये कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती लेकर पहुँचे पहाड़ पे, उस दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे नबी हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझें कि ये हमारे लिए खुशी का दिन बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे बस शुक्राने के तौर पे हम ये रोज़ा रखते हैं और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का गम भी हम मनाते हैं। कल 10 मुहर्रम है, तो मैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत और उन पे भी इंशाल्लाह अपनी वीडियो में कुछ बात करूँगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।